ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीमतां। कृष्णा ऑनलाइन डिवोटीज मेरा आवाज आ रहा है? हरि बोल। ऑनलाइन में आ रहा है मेरा आवाज? यस आ रहा है। ओके हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता के जो दूसरा अध्याय हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सो उस दूसरे अध्याय पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। सो पिछली बार हम लोगों ने भगवान इस शब्द की व्याख्या इसके ऊपर चर्चा की थी कि भगवान मतलब क्या, उनका जो डेफिनेशन है जो पराशर मुनि ने दिया है, जो षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। ओके, तो हर ऐश्वर्य क्या है इसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी। क्योंकि जो संजय है और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और अपनी दिव्य दृष्टि ने द्वारा संजय ने तुरंत वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजन, जो व्यक्ति अभी बात कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। इसलिए संजय ने श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा है, संजय ने क्या कहा है? श्री भगवान उवाच। मतलब वो धृतराष्ट्र को एक तरीके से बता रहा है कि तू जिसके साथ युद्ध कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, वो साक्षात भगवान है। मतलब यहाँ पर तेरी जीत का कोई चांस नहीं है। अब प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन जो है, अर्जुन बैठ चुके हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि हे भगवान, मेरे प्रश्नों का आप निवारण कीजिए। तो जब भगवान से पूछा और भगवान की अर्जुन शरण लेते हैं, ओके, तो पहले तो अर्जुन और कारण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, ये जो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये सब गुरुवर है, मेरे गुरु के समान है। और गुरु को तो फूलों की माला चढ़ाई जाती है, ना कि उनके ऊपर बाण फेंके जाते हैं।
और वो कहते हैं कि बाण तो छोड़ो, कभी जो अब हमारे पूजनीय होते हैं उनको तो कभी शब्दों से भी कभी वार नहीं करते हैं, मतलब कभी अपशब्द भी नहीं कहते हैं हम लोग। तो आप ये कैसे मैं इनके ऊपर वाण चला सकता हूँ। तो अर्जुन जो है अभी दुविधा में आ रहा है। किस दुविधा में आ रहा है कि उसका जो कर्तव्य है, एक तरफ कर्तव्य है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नैतिकता है। तो नैतिकता और कर्तव्य के बीच में अब अर्जुन फंस चुके हैं। तो और ये अर्जुन को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए अर्जुन फिर कहते हैं, एंड आज का जो श्लोक जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ये काफी फेमस श्लोक है। तो अर्जुन इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। ओके, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ओके, तो हम लोग थोड़े शब्द एक एक वर्ड्स देखो, मैं हर श्लोक नहीं ले रहा हूँ भगवत गीता का, लेकिन अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो जो उस अध्याय को मोड़ देता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये जो श्लोक है ये खास करके प्रभुपाद इसमें बहुत विस्तार रूप में चर्चा करते हैं कि मटेरियल परप्लेक्सिटीज, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में तकलीफें आने ही वाली है। प्रभुपाद कहते हैं कि तकलीफें आने का कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत में। जैसे वो कहते हैं कि जो जंगल होता है, जंगल में कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं, हवा की वजह से या आंधी की वजह से पेड़ गिर जाते हैं और पेड़ के घर्षण से आग लग जाती है जंगल में। तो उस आग का कोई कारण है नहीं, कोई किसी ने आके तीली नहीं लगाई है, किसी ने जलाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पेड़ गिर गए, घर्षण हो गया और आग लग गई वहां पर। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत ऐसा है कि थोड़ा यहाँ वहां घर्षण हो जाएगा और फिर क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस भौतिक जगत में समस्या उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ये जो प्रसंग अर्जुन के जीवन में आया है, ये प्रसंग हमारे जीवन में भी बहुत बार आएगा। क्या प्रसंग आएगा कि जब नैतिकता हमारे कर्तव्यों के आड़ आ जाएगी, या हम लोग इस प्रश्न में पड़ जाएंगे कि हमको कर्तव्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रकार के प्रश्न। तो अर्जुन को भी ये समझ में आ रहा था, इसलिए अर्जुन भगवान से क्या कहता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, कि हे कृष्णा अब मेरे अंदर दोष आ गया है। कौन सा दोष आ गया है? कार्पण्य, कृपन। कृपन मतलब क्या है? माइजरली। माइजर, कृपन कौन होता है? वो व्यक्ति, कृपन उसको कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में योग्यता है, कुछ कार्य संपन्न करने की योग्यता है, लेकिन वो व्यक्ति उस योग्यता को दूसरों की दूसरों के भले के लिए और स्वयं के भले के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता है। मतलब योग्यता होने के बावजूद जब व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं करता है, उसको कृपन कहा जाता है। मतलब हम लोग नॉर्मली कृपन हमारे लिए माइजर मतलब क्या, किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है और वो धन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। एंड इस्तेमाल मतलब क्या, चलो चैरिटी डोनेशन तो दूर की बात है, खुद के लिए भी नहीं कर रहा है। फैमिली भी ऐसा, कब मरेगा कब मरेगा, ऐसे बैठे रहते हैं कि कब मरेगा बूढ़ा तो धन आ जाएगा। तो कृपन कि वो ना अपने निजी भले के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, ना दूसरों के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको कहते हैं कृपन। ये ऐसा व्यक्ति होता है, कृपन व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कृपन क्यों कह रहा है अपने आप को? क्योंकि योग्यता के दृष्टिकोण से अर्जुन सक्षम है, वो एक क्षत्रिय है और कोई साधारण क्षत्रिय है नहीं। उसके अंदर वो क्षमता है जिससे वो धर्म की स्थापना कर सकता है, वो क्षमता अर्जुन के अंदर है। लेकिन इस योग्यता होने के बावजूद, क्षत्रिय होने के बावजूद, अर्जुन के मन में अब दुविधा आ रही है, जिसके वजह से वो धर्म से हट रहा है। तो ये कृपण वाला भाव अर्जुन के अंदर उत्पन्न हो रहा है। प्रभुपाद शास्त्र में बताते हैं कि भगवान ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया है, और क्योंकि ये मनुष्य जीवन दिया है तो इस मनुष्य जीवन के साथ हमको ये एक ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा हम लोग भगवत धाम लौट सकते हैं।
इस मनुष्य शरीर में हमको वो सब योग्यताएं भगवान ने दी है जिसके द्वारा हम लोग इस शरीर का इस्तेमाल करके हम लोग भगवत धाम लौट सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बावजूद अगर इस शरीर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते सही ढंग से, उसका पूरे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे जानवर करते हैं, उन्हीं क्रियाओं में अगर हम लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है, जो मेन पर्पस है मनुष्य शरीर का, जिसके वजह से मनुष्य शरीर और जानवर का शरीर भिन्न है, अगर उसके लिए नहीं करते हैं तो फिर क्या है, हम लोग कृपण है। वी आर ऑल्सो माइजरली, एक्चुअली कृपण, यू नो। तो ये तो सब लोग जानते हैं ना, मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर क्या है, कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो जानवर नहीं कर सकता है, जो मनुष्य कर सकता है। जानवर जो है वो प्रश्न नहीं कर सकता है, वो इंस्टिंक्ट्स पे कार्य करता है, यू नो। लेकिन मनुष्य जो है वो विचार क्षमता रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके विषय में वो यू नो सोचता है। ये ना शास्त्र में ये ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं। शास्त्र में आप देखो कि कितने तो भी ऐसे प्रसंग है, जैसे कृष्ण लीला में एक राजा नृग का प्रसंग है। ये जो राजा नृग था ना, ये वो एक ऐसा बड़ा सा छिपकली बना हुआ था, लिजर्ड को छिपकली बोलते हैं ना, हाँ छिपकली बना हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र थे वो खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी गेंद जाके गिरी, कुएं में गिरी। तो कुएं में जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर ये बड़ी छिपकली ऐसी, यू नो, बड़ी गोल्डन कलर की ऐसी, हाँ क्या, सरडा क्या, हाँ तो वो था, अंदर था कुएं के अंदर। तो कुएं के अंदर उसको देखा तो वो लोग थोड़े डर गए। वो जाके भगवान श्री कृष्ण से कहे कि देखो ऐसा ऐसा हमारा गेंद नीचे गिरा है, और गिरा तो गिरा है, अंदर एक बहुत बड़ा छिपकली भी है। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो अपना यू नो ऐसा हाथ नीचे डाल के वो गेंद को भी निकालते हैं, सिर्फ यू नो हैंड स्ट्रेच हो जाता है उनका, ऐसे रोबोट के जैसा स्ट्रेच होके गेंद को भी निकालते हैं और उस छिपकली को भी बाहर निकालते हैं। जब छिपकली को बाहर निकालते हैं तो भगवान उसको गृहित नहीं धरते हैं कि हाँ ये यू नो ये है, ये छिपकली ही है। जैसे हम लोग कभी देखते हैं तो हम लोग गृहित पकड़ लेते कि ये है, लेकिन भगवान उसको पूछते हैं कि क्या किया था ऐसे कि चिपकली बन गए, यू नो, क्या यू नो कारण पूछते हैं। क्योंकि भगवान समझते हैं कि जब ऐसे असाधारण तुमको रूप प्राप्त हुआ है, मतलब तुमने कुछ तो कृपण वाला कार्य किया है जिसके वजह से ये तुमको प्राप्त हुआ है। और तब वो राजा नृग पुरानी कथा बताता है कि मैंने एक बार संकल्प किया था दान देने का, और वो दान देने में मैं विफल हो गया, मतलब नहीं कर पाया वो जैसे दान देना था। तो उसके वजह से मुझे श्राप प्राप्त हो गया। तो श्राप प्राप्त हो गया, तो ये श्राप के वजह से मुझे ये छिपकली का ये स्वरूप प्राप्त हो गया। तो जो कृपण होता है, कृपण व्यक्ति वो होता है जो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता है। और प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो हमको इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अगर हम लोग उसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग जीवन भर यू नो वी वर्क लाइक डोंकीज, तो अगला जन्म भी हमको बैल का मिल सकता है, गधे का मिल सकता है, क्योंकि वही कार्य हम लोग किए जा रहे हैं, यू नो। तो भगवान भी क्या बोलते हैं कि देख मैंने तुझे इतना अच्छा पोस्ट दिया था लेकिन तू काम कर रहा है चपरासी वाला, तो एक काम करते हैं ना, तेरे को चपरासी बनाते, क्योंकि तुझे भी वो पसंद है, तो बन जा चपरासी, बन जा अगले इसमें। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैंने तुझको जन्म दिया मनुष्य का, जिसको यू नो अपने शरीर का ख्याल रखते हुए जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना चाहिए। लेकिन तू कर क्या रहा है? गधे जैसा काम कर रहा है। वो काम करने के लिए मैंने गधे भी बना के रखे ना, तो तेरी क्या आवश्यकता है? तो मैं तुझे भी गधा बना देता हूँ उनके साथ, बिकॉज दैट इज व्हाट यू लाइक। तो फिर अगले जन्म में वो बन जाता है गधा या बैल, यू नो। तो ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये हर योनि की एक पेक्युलैरिटी होती है। हर योनि में एक स्पेशल चीज होती है, और वो चीज है ना हमारी इच्छा होती है। हमारी इच्छाओं को अगर आप देखेंगे, किसी को है ना सोने को बहुत अच्छा लगता है, मौका मिल गया
बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं, कुछ कुछ लोग रहते हैं बैठे बैठे भी लेट जाते हैं, सोना बहुत पसंद रहता है इन लोगों को, तो फिर इन लोगों के लिए ना वो पोलर बेयर होता है, देखो वो बर्फ बर्फ में एक पोलर, वो 6 महीना सोता है, हाइबरनेट ही रहता है उसका, 6 महीने के लिए वो सोता है। भगवान बोलता है सोना पसंद है बेटा, चल जा उधर, देखो असुर जैसा व्यक्ति, ये कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण को भी जब श्राप मिला, श्राप नहीं वरदान ही था वो एक्चुअली, एक तरह से वो वरदान देने ही आए थे ब्रह्मा जी, सरस्वती माता बैठ गई उनकी जुबान पे, और वो इंद्रासन की जगह निद्रासन बाहर आ गया उसके जुबान पे, तो वो बोला ठीक है तू सोएगा, 6 महीना सोएगा। जब कुंभकर्ण को, असुर को ये कहा, तो कुंभकर्ण का नहीं, ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो श्राप जैसा है मेरे लिए, सारा जीवन अगर मुझे सोने में निकालना है तो मैं प्रगति कैसे करूं, कुंभकर्ण ये कह रहा है। देखो मतलब जो व्यक्ति जिसको सोना पसंद है वो कुंभकर्ण से भी निकृष्ट है, मतलब कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति भी बोलता है कि नहीं सोना अच्छा नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तेरा शरीर सोएगा लेकिन यू विल बी एक्टिव। इसीलिए जब कुंभकर्ण सोता था ना, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से ये कुंभकर्ण बाहर आके तपस्या करता था, एंड दैट इज हाउ इवन इन स्लीपिंग ही बिकेम सो पावरफुल। सोते हुए भी इसने इतनी तपस्या कर ली थी कुंभकर्ण ने कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था। मतलब असुर लोग भी जो रहते हैं वो लोग भी ये सब पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी इस मनुष्य शरीर का महत्व जानते हैं एक्चुअली। ओके, तो हम लोगों को ये कृपण वाला कार्य नहीं करना चाहिए। सो अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। क्यों ये मेरे अंदर जो कृपण वाला जो दोष मेरे अंदर आया है वो क्यों आया है, क्योंकि अब मैं धर्म के क्या कहते हैं कंफ्यूजन में आ गया हूँ, धर्म समूढ़ चेता आ गया है, क्योंकि एक जगह पे मेरा जो क्षत्रिय धर्म है वो है और दूसरी जगह एक नैतिकता है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक स्तर पर मनुष्य के लेवल पे वो सोच रहा, मनुष्य के लेवल मतलब शारीरिक स्तर पर सोच रहा था। ही वॉज गिविंग इंपॉर्टेंस मोर टू बॉडीली रिलेशंस, कि क्योंकि ये मेरा दादा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है वगैरह वगैरह, वो बॉडीली रिलेशंस के ऊपर ये दे रहा था। लेकिन जो बड़ा दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण क्या होता है, वो दृष्टिकोण होता है कि धर्म की स्थापना करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एंड खास करके क्षत्रिय के लिए, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है, जैसा हम लोग देखते हैं ना अभी भी, लाइक हमारे जब बॉर्डर पे, यहाँ पे तो सब आर्मी के लोग हैं, सो मोस्ट ऑफ यू कैन बी फेमिलियर कि बॉर्डर पे जब सैनिक जाता है तो वो सैनिक अपने पूरे परिवार को एक तरह से त्याग कर वहां पर अपना जीवन निर्वाह करता रहता है, एंड बहुत बार वो अपनी जान भी गवा बैठता है। तो ऐसे सैनिक का जो अपनी जान गवा बैठता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, या उसके जो रिलेटिव्स है उनको एक मेडल या एक रिकॉग्निशन दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना कठोर कार्य किया है। क्यों? क्योंकि हालांकि उसका परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसका एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य ही निर्वाहन करना ये उसका धर्म है एक्चुअली, और उसने धर्म का निर्वाहन किया। अब मान लो कोई सैनिक है, वो बीच लड़ाई में उसको फोन आ जाता है बीवी का, अरे घर पे आ जाओ, पानी नहीं चल रहा है, बाथरूम में नल लीक हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी करके वो सैनिक बंदूक छोड़ के अगर वो वापस आ जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। उसको बोलेंगे क्या, अरे नहीं नहीं तुम तो अपना फैमिली का देखने गए थे ना, तुम्हारे घर में कोई बीमार था या इसलिए तुम गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मिलिट्री आर्मी क्या करेगा, कोर्ट मार्शल करेगा ना। आई होप आई एम करेक्ट एक्चुअली। हाँ, तो कोर्ट मार्शल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो शारीरिक जो संबंध है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, किससे? कर्तव्य से, कर्तव्य से। इसलिए जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, ये हमेशा नैतिकता के परे होता है। साधारण स्तर पर नैतिकता अच्छी है, नैतिकता इज गुड, बट जब धर्म की बात आती है तो नैतिकता को भी कभी कभी लांघना पड़ता है, अगर नैतिकता धर्म के बीच में आ रही है तो।
जैसे चाणक्य पंडित, चाणक्य पंडित उनकी चाणक्य नीति में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर परिवार को बचाने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति की अगर तुमको बलि देनी पड़े तो वो दे देनी चाहिए। दिस इज चाणक्य पंडित सिंह, ओके। और फिर वो कहते हैं कि अगर मान लो गांव को बचाना है और उस गांव को बचाने के लिए अगर किसी एक परिवार की बलि देनी पड़ रही है तो वो दे देनी चाहिए। और अगर राज्य को बचाने के लिए अगर किसी गांव की बलि देनी पड़ती है तो वो दे देनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आत्मा को बचाने के लिए, अगर आत्मा को बचाने के लिए अगर किसी की राज्य की भी बलि देनी पड़ती है तो वो दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा को बचाने का अर्थ क्या है? आत्मा को बचाना मतलब ये कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं है। आत्मा को बचाना का अर्थ ये है कि कर्तव्य निर्वाहन करने के लिए, जैसे अर्जुन यहाँ पर कह रहा है ना कि इतने सैनिकों को मुझे मारना पड़ रहा है, मतलब इट्स एज गुड एज आई एम गोइंग टू किल द एंटायर किंगडम। यहाँ पर राज्य की बलि जाने वाली है, मैं धर्म की स्थापना। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ओके। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं तो धर्म के बीच में अटका हुआ हूं और इसके लिए मेरे अंदर कृपण आया है। फिर अर्जुन भगवान से कहता है कि देखो भगवान, आप मुझे बताओ, क्या बताओ? यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए श्रेयस कार्य बताओ। श्रेयस दो दो प्रकार के क्रियाएं होती है, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस, ओके। प्रेयस कार्य वो होता है जिसमें तुरंत तुरंत आनंद प्राप्त हो, ऐसा कार्य। और श्रेयस कार्य वो होता है जिसमें तुरंत आनंद प्राप्त नहीं होगा लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा पिताजी को कहता है कि पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, कल एग्जाम है तो आज मत खेलो, आज पढ़ाई करो और फिर बाद में जाके खेल सकते हो। तो बच्चा फिर भी जिद करता है कि नहीं मुझे खेलने जाना है। तो खेलने जाना ये प्रेयस है क्योंकि उसको तुरंत आनंद प्राप्त हो रहा है खेलने से। लेकिन अगर वो उस आनंद को थोड़ी देर के लिए त्याग दे और पढ़ाई करे तो फिर बाद में जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है लेटर ऑन, तो इसको श्रेयस कहते हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे वो चीज बताओ जो मेरे लिए श्रेयस है। मुझे, हालांकि मेरा मन बहुत कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये श्रेयस है या प्रेयस है। इज इट इमीडिएट एंजॉयमेंट और लॉन्ग टर्म एंजॉय? इसीलिए आप मुझे वो सब बताओ। तो भगवान मान लो अर्जुन की तरफ देख के बोल रहे कि अरे क्या अर्जुन, अभी तक तो हम लोग अच्छी तरह से युद्ध करने के लिए आए थे, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम ये सब क्या प्रश्न मुझे पूछ रहे हो? तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं? तुम्हें तो सब ज्ञात है, मतलब अभी तुम ही कब से मेरे को वेद पढ़ाए जा रहे हो। शास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, पहले अध्याय से तुम ही बात किए जा रहे हो, तो तुमको तो सब वेद ज्ञात है, तो क्यों मुझे पूछ रहे हो? तो अंत में अर्जुन लास्ट लाइन में वो कहता है, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, कम से कम इस संवाद के लिए मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य बन के आपकी शरण ले रहा हूँ। सो अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकारा है। यहाँ पर बताया जाता है कि जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है। गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमको एक सही दिशा और मार्गदर्शन दिखाता है। और कैसा मार्गदर्शन होता है? ये वो मार्गदर्शन होता है जिससे हमको जो सर्वश्रेष्ठ फल हो वो प्राप्त हो, ओके। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में ध्रुव महाराज की कथा आती है। देखो, ध्रुव महाराज की कथा में जो ध्रुव बालक था, ये ध्रुव बालक को क्रोध आया था अपने पिता और माता के प्रति। माता ने अपमान किया था, सगी माता नहीं थी, सौतेली माता थी। तो सौतेली माता ने पिता की गोद से ध्रुव को खींचा था, और पिता की गोद में बैठना ये एक बच्चे का अधिकार है, तो उस अधिकार से ध्रुव को वंचित किया था। तो माता के ऊपर क्रोध आया था, और वो पिता जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा ऐसी माता को, तो ऐसे पिता के ऊपर भी क्रोध आया था ध्रुव को। तो ऐसे ध्रुव एक सर्प की जैसे फटफड़ाते हुए वो निकल पड़े
उनकी जो सगी माता थी, माता ने कहा कि बेटा जो भी तेरे साथ हुआ मैं जानती हूँ कि सही नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि चेंज कैसे करे ये बताओ, जो हुआ वो मेरे को भी पता है लेकिन इसको चेंज कैसे करे। तो माता ने कहा मेरे अंदर ये क्षमता है नहीं चेंज करने की। तो बोले कौन है जो इसको बदल सकता है? बोले एक ही व्यक्ति है जो इसको बदल सकता है और वो है भगवान। तो ध्रुव ने कहा किधर है, एड्रेस बताओ भगवान का। बोली मैं नहीं जानती भगवान किधर है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से लोग जो भगवान को ढूंढते हैं वो जंगल में जाते हैं, तो तुम भी जंगल में जाओ, शायद उधर तुमको भगवान मिल जाएंगे। ये ध्रुव निकला जंगल में जाने के लिए। जब जंगल में जाने के लिए एक क्षत्रिय निकला है, क्षत्रिय का बालक निकला है, दृढ़ निश्चय करके निकला है, उस वक्त देखो भगवान जो होते हैं ना ये हमारे हृदय में रहते हैं। जब हम कुछ संकल्पना करते हैं जिससे हमारा भला हो सकता है, तो जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं एक चैत्य गुरु के जैसे, वो चैत्य गुरु तुरंत इस पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे वो, और उस ब्रह्मांड को हिला के हमारे लिए मदद भेज देंगे। एक्चुअली हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इतने सालों से हम लोग कभी भक्ति में नहीं आए, अचानक भक्ति में हम लोग लग गए, तो ये कैसे हुआ? जब हमारे मन में वो निश्चय जब दृढ़ हो जाता है, ऑटोमेटिकली भगवान इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि हम लोग सब कुछ बराबर फिट हो जाता है भक्ति के लिए अनुकूल। तो ध्रुव महाराज के केस में क्या हो गया, नारद मुनि जो है उनको मैसेज चला गया है SMS, और उधर से नारद मुनि आ गए ध्रुव महाराज के पास। और ध्रुव महाराज को पहले तो नारद मुनि ने सोचा कि मैं पहले इसकी परीक्षा लूं, क्योंकि अब अगर मुझे इसको शिष्य बनाना है तो मैं पहले इसकी योग्यता की परीक्षा तो लूं, नहीं तो क्या शिष्य बना दिया। कभी कभी हम लोगों को आदत रहता है गुरु बनाते हैं और वो गुरु का क्या करते हैं, फोटो लगा देते हैं घर में, एंड वो फोटो जो होता है वो एक प्रेस्टीज सिंबल हो जाता है। कोई बोलता है हाँ मेरा भी गुरु है, ये देखो उधर है, ये देखो मैंने गुरु के साथ सेल्फी लिया था, ये देखो। तो कभी कभी लोग सिर्फ एक प्रेस्टीज ये बनाते हैं, लेकिन गुरु इज नॉट समथिंग विच इज वेरी चीप। गुरु इस शब्द का ही अर्थ होता है भारी, है ना। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गुरु, है ना। गुरु का अर्थ ही होता है भारी। तो गुरु वो व्यक्ति होता है जो ऐसा चीप नहीं होता है, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए होता है और हमको सही मार्गदर्शन दिखाता है। यू नो का कभी कभी ऐसे बहुत सस्ते गुरु भी मिलते हैं। सस्ते गुरु ये टीवी में मैंने एक बार वो देखा था, कौन थे वो, निरंजन स्वामी, वो कोई तो एक थे। हाँ नहीं, नित्यानंद नहीं, वो गुरु है ना, उनका मैं बता दूं शायद आपको याद आ जाएगा। लोग अलग अलग समस्या लेके जाते थे उनके पास, मेरे जीवन में ये हो रहा है, तो वो बोलता था ये जो शर्ट है ना वो लाल कलर का पहनना चालू करो, ये जो चप्पल है ना तुम ऐसी पहनना चालू करो, ऐसे कुछ तो वो अतरंगी उनको सॉल्यूशंस देता था। एंड लोग भी लंबा लाइन लग जाता था उनके पास। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो चीटर्स होते हैं ना उनको भी चीट करने वाले बराबर मिल जाते हैं, जो खुद चीट करना चाहते हैं ना तो उनको भी बराबर चीट करने वाले प्राप्त हो जाते हैं। असली गहनों का जो दुकान होगा ना उसमें इतना भीड़ नहीं दिखेगा, इमिटेशन गहने की दुकान में तुमको ये बड़ा लाइन दिखेगा उधर। ऐसा कि सस्ता भी है, वो भी नकली माल बेच रहा है और तुमको भी असली माल नहीं चाहिए, ये बड़ा लाइन रहता है उधर। लक्ष्मी रोड अपना, हाँ तुलसी बाग, करेक्ट, तुलसी बाग इज द एग्जाम्पल। तुलसी बेल बाग में आप घुसो देखो उधर, मतलब ऐसा भीड़ रहता है उधर, ऐसा भीड़ रहता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो भीड़ आपको ऐसे जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ज्वारी नहीं, हाँ उनको हिंदी में क्या कहते हैं, जोहर नहीं, जोहरी के दुकान में अगर आप जाओगे तो जोहरी के दुकान में ऐसा भीड़ आपको कभी नहीं दिखता है। वहां पे ऐसे गिने चुने कुछ लोग आते रहते हैं क्योंकि वहां पर असली माल रहता है एक्चुअली। ओके, तो ये अपने नारद मुनि भी सोच रहे कि मैं देखता हूँ इसकी योग्यता, परखता हूँ कि सही है या नहीं। तो नारद मुनि ने सबसे पहले ध्रुव से कहा अरे क्या हो गया? तो ध्रुव ने कहा देखो ऐसा ऐसा मेरा अपमान किया। नारद मुनि ने कहा अरे बच्चे हो तुम, इसमें क्या अपमान होता है, पेरेंट्स तो डांट देते हैं बच्चों को, यहाँ वहां तो बच्चे थोड़ी इसका बुरा मानते। ध्रुव कहता है मैं ऐसा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं हूँ, मैं किंग का बच्चा हूँ, मैं साधारण थोड़ी हूँ और क्षत्रिय हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो ये जो जंगल है ये कोई सिंपल जगह नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, यहाँ पर राक्षस होते हैं, उनको खा जाएंगे, मार देंगे, तो इसमें तुम्हारा नुकसान है ध्रुव। एक काम करो,
ठीक है, तुमको क्रोध आया, कुछ नहीं, ये ले लो, चॉकलेट ले लो, आइसक्रीम ले लो, चलो अभी जाओ, वापस जाओ, मम्मी पापा के पास जाओ, मम्मी पापा तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। ध्रुव ने कहा देखो, मैं एक संकल्प लेकर यहाँ पर आया हूँ, और अगर उस संकल्प में अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो आप कीजिए, वरना आप मुझे डिस्करेज मत कीजिए। इस तरह से ध्रुव महाराज कहता है। ही डजंट एरोगेंटली से दैट, बट इनडायरेक्टली ही सेज दैट। तो नारद मुनि को समझ में आता है कि हाँ, ये जो बच्चा है ये टस से मस नहीं होने वाला है, इसने संकल्प किया है कि अब मुझे इस मार्ग पर जाना है। तब नारद मुनि उनको एक विधान देते हैं, कि प्रोसेस देते हैं ध्रुव को, कि देखो तुम इस प्रकार से अब भगवान की आराधना करो, अगर ऐसे तुम आराधना करोगे तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ध्रुव महाराज भी ऐसा नहीं कि चलो प्रोसेस लिख लिया, ठीक है, जितना होता है उतना करूंगा, नहीं होता है तो मैं अपना, बहुत सिंसियरली उसने वो प्रोसेस को फॉलो किया। और 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर साक्षात नारायण प्रकट हो गए ध्रुव महाराज के सामने। और वो नारायण ने ध्रुव महाराज को, उनके जो भी इच्छा थी ध्रुव महाराज की वो तो पूरी की, लेकिन उसके साथ साथ नारायण ने ध्रुव महाराज को अपना धाम देकर उनसे कहा कि इसके पश्चात तुम मेरे धाम लौट जाओगे, मतलब मोक्ष भी दे दिया। इतना। जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु के अंदर एक क्षमता होती है, जब कोई व्यक्ति गुरु की शरणागति स्वीकारता है तो गुरु में वो क्षमता होती है कि वो उसका उद्धार करे। लेकिन उद्धार करने के लिए उस शिष्य को भी गुरु के निर्देश अनुसार चलना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु ने मुझे कहा है, अब जब मेरे को लगेगा टाइम आएगा तब मैं करूंगा, जब और कुछ काम बचा नहीं है मेरे जीवन में तब मैं ये सब करूंगा। अगर ये एटीट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? इस अच्छा, आई डोंट नो एटीट्यूड को। हाँ, आचरण इज बिहेवियर। हाँ, इस मानसिकता के साथ, अगर व्यक्ति गुरु के आदेशों को अगर लेगा तो प्रगति जो है वो काफी हद तक स्थगित हो जाएगी। लेकिन उसकी मानसिकता अगर अच्छी होगी, उसका एटीट्यूड अच्छा है कि गुरु के उपदेशों को मैं बहुत सिंसियरली उसका पालन करूंगा, तो फिर वो जल्दी जल्दी उसका उद्धार हो जाएगा। देखो सिंपल चीज है, पेशेंट को अगर दवाई दी, पेशेंट ने दवाई सब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले लिया, मेडिसिन स्टोर पे जाके मेडिसिन भी लाया, लेकिन अगर समझो डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट को बोला है कि देखो स्वीट नहीं खाना है और ये दवाई खाना है। डायबिटिक पेशेंट बोलता है ठीक है, अभी दवाई है ना, नो प्रॉब्लम, दवाई बचा लेगी, थोड़ा थोड़ा स्वीट खाना कंटिन्यू रखता है, तो क्या होगा, वो दवाई का इतना असर नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन कोई पेशेंट बहुत सिंसियर है, उसने दवाई के साथ साथ क्या बोलते हैं, हाँ परहेज परहेज, लेकिन उसके साथ वो क्या कड़वा काढ़ा, नींबू नीम के पत्तों का भी काढ़ा चालू कर दिया उसके साथ साथ, तो मीठा तो बंद ही कर दिया, उसके साथ कड़वा काढ़ा चालू कर दिया, तो उसका डायबिटीज तुरंत निकल जाएगा। तो डायबिटीज तुरंत। तो गुरु हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, लेकिन वो क्षमता तभी सफल होगी जब हम भी गुरु के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। जो बीज होता है, बीज में पौधा बनाने की क्षमता होती है, लेकिन वो मिट्टी ही अगर खराब होगी, इसके अंदर उस बीज को डाला है, तो तुम कितना भी पानी उसमें डालोगे तो भी वो उसमें से पेड़ बाहर नहीं आएगा। तो वो मिट्टी हम है, और जो बीज है वो गुरु हमारे अंदर डालेंगे। तो वो बीज तो डाला है लेकिन मिट्टी खराब है, तो क्या फिर पानी डालो कुछ करो, और फिर हम सोचते हैं कि है हमारे भी गुरु है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है हमारे जीवन में। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान को साफ कह रहे हैं कि भगवान आप जो हो, आप मेरे लिए अब गुरु के समान हो, और आप ही वो व्यक्ति हो जो मेरे इन समस्याओं का निर्वहन कर सकते हो। तो आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए, इस दुविधा में
जो मैं अभी फंसा हुआ हूँ धर्म और नैतिकता के बीच में, इसमें से आप मेरा छुटकारा कीजिए। ओके, तो ये पॉइंट पे अब अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकारता है और इसके पश्चात भगवान अब अर्जुन को उपदेश देना चालू करते हैं। ओके, तो फिर ये जो दूसरा अध्याय है, ये दूसरा अध्याय भगवत गीता में कहा जाता है इट इज अ समरी, पूरे भगवत गीता का वो सारांश है। पूरे भगवत गीता का जो सारांश है ये दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय, ये दो अध्याय जो है ये भगवत गीता का सारांश देते हैं। दूसरे अध्याय में अब भगवान अर्जुन को बेसिक से ज्ञान देंगे, मतलब तुम कौन हो वहां से शुरू करेंगे, फिर बताएंगे कर्म कांड बताएंगे, भगवान कर्म क्यों करना चाहिए, फिर भगवान दूसरे अध्याय में बाकी के योग भी बताएंगे, ज्ञान योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, वो सब उसके बारे में बताएंगे। और फिर भगवान अर्जुन के उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे कि मुझे सही क्या है गलत क्या है ये पता है, लेकिन इसके बावजूद मेरा मन जो है वो गलत चीजों के पीछे दौड़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो ऐसे जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी भगवान सॉल्यूशन देंगे उसमें। ओके, मार्ग बताएंगे। तो ये जो है ये दूसरा अध्याय है, तो इनके ऊपर हम लोग अभी अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे। अब आज मैं एक दूसरा विषय के ऊपर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज कोजागिरी पूर्णिमा है और अब कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। ओके, अब कार्तिक मास जो है ये कार्तिक मास एक विशेष मास है। इसको एक बहुत विशेष महत्व है हमारे वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि ये जो मास है ये भगवान के लिए बहुत प्रिय मास है। ये जो मास है ये खास कृतिका मतलब श्रीमती राधा रानी का मास माना जाता है, मंथ। एंड भगवान को इस मास में जो भी व्यक्ति जो भी कुछ तपस्या करता है, जो भी कुछ व्रत लेता है और जो भी भक्ति करता है, उसको कई गुना फल प्राप्त होता है। जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में क्या रहता है, अलग अलग जगहों पे डिस्काउंट्स लगते हैं, है ना, डिस्काउंट सेल रहता है। तो उसी तरह ये जो है ये पुण्य और भक्ति का डिस्काउंट वाला महीना है। इसमें तुम जितना भी करोगे उसका जो फल है वो कई गुना प्राप्त होता है। इसीलिए इस महीने में लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत लेते हैं, फिर वो अलग अलग भक्ति के कार्य करते हैं। और बहुत से लोग इस महीने में अलग अलग धाम में भी जाते हैं। धाम क्योंकि धाम में क्यों जाते हैं, धाम में इसलिए जाते हैं, एक तो धाम का जो वातावरण होता है वो भक्ति करने के लिए अनुकूल होता है, दूसरा कुछ काम नहीं होता है वहां पे, तो भक्ति ही करना है। और धाम का जो पवित्रता होता है वो पवित्रता का भी फल प्राप्त होता है एक्चुअली। तो इसीलिए धाम का भी सहवास लेते हैं इस कार्तिक मास में। इसलिए आप देखोगे इस मास में बहुत से यात्राएं भी निकलते हैं, अलग अलग यात्राएं निकलते हैं। अब ये जो महीना है, इस महीने में क्या ऐसा अलग अलग ग्रेटनेस है, तो शास्त्र में बताया है कि भगवान की अनेक लीलाएं भगवान ने इसी मास में की, कार्तिक मास में। जैसे भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, वो दशहरा हुआ, और भगवान रामचंद्र अयोध्या लौट आए, वो हो गया दीपावली। दीपावली में लोग दिए क्यों जलाते हैं, क्योंकि रामायण में बताया है कि भगवान रामचंद्र ने जब अयोध्या छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ने के बाद जो अयोध्या वासी थे वो इतने दुख में चले गए। उन्होंने सोचा कि जब भगवान मतलब राम ही नहीं है अयोध्या में, तो हम लोग दिया जला के करेंगे क्या। तो अंधेरे में रह रहे थे, शोकपूर्ण रह रहे थे, कपड़े भी ऐसे पुराने पहनते थे, एकदम मलिन रहते थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इस शरीर के प्राण ही चले गए, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था लाइफ में। लेकिन जब उस शरीर के अंदर प्राण वापस लौट आया, मतलब भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में लौट आए, तो तुरंत वो शरीर कैसे हो गया, जागृत हो गया। जब जागृत हो गया तो तुरंत एक आनंद वाला उत्सव उत्पन्न हो गया। नए वस्त्र धारण किए, अनेक मिठाइयां उन्होंने बनाना प्रारंभ किया, गली गली में दिए लगने लगे, एक हर तरफ एक आनंद वाला वातावरण ऐसा निर्माण हो गया था। अभी हम लोग दिवाली में वातावरण निर्माण करते हैं, लेकिन क्यों करते ये पता नहीं रहता है।
असली कारण ये वातावरण निर्माण करने का ये था क्योंकि रामचंद्र लौटे थे। अभी हम लोग मिठाई भी बनता है, दिए भी लगते हैं, वस्त्र भी आते हैं और घर का डेकोरेशन भी होता है, क्लेंजिंग होता है, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है वो नहीं पता है। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, राम की पूजा नहीं होती है। कितने लोग देखो लक्ष्मी पूजन के दिन कितने लोग घर में वो लक्ष्मी के बाजू में राम रख के पूजा करते हैं? नहीं करते। अरे लेकिन पूरा रामायण यही पर तो हुआ था कि रावण भी तो लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, उसके वजह तो रामायण हुआ है। रामायण में दो दो ऐसे विपरीत व्यक्ति थे। एक था जो लक्ष्मी को चाहता था, राम को नहीं चाहता था, वो था रावण। और दूसरी थी जो राम को चाहती थी, लक्ष्मी को नहीं चाहती थी, वो थी शूर्पणखा। इन दोनों के वजह से बना रामायण। शूर्पणखा का अपमान हुआ, इधर रावण ने सीता का अगवान किया था, राइट। तो ये है, तो वही गलती हम लोग भी दोहरा रहे लक्ष्मी पूजन के दिन, लक्ष्मी को अकेली को पूजा करते हुए। मतलब रावण की वृत्ति वो तो मर गया उधर दशहरा में, इधर हम लोग अपने आप को रावण बना के उसके सामने खड़े हो रहे हैं। नहीं, सही तरीका जो होता है दीपावली मनाने का कि लक्ष्मी के साथ राम की भी पूजा करनी चाहिए। ये सही दीपावली है, क्योंकि दीपावली का महोत्सव ही राम को बुलाने के लिए हुआ है। और राम की अगर पूजा करोगे तो सीता दूसरी ओर थोड़ी जाने वाली है। सीता तो राम के पीछे पीछे। अरे राम को जब वन में भेजा तो सीता वन में चली गई थी। सीता ने थोड़ी कहा था अरे नहीं नहीं, दशरथ ने तो मेरे लिए पैलेस रखा है यहाँ पर, मैं काहे को वन में जाऊं। तो तुम कितना भी सोने का मंदिर क्यों ना बनाओ लक्ष्मी के लिए, लेकिन उस मंदिर में अगर राम नहीं है तो वो लक्ष्मी क्यों टिकने वाली है उस मंदिर में। तो लक्ष्मी तो राम के पीछे ही दौड़ेगी। तो इस दीपावली में जब लक्ष्मी पूजन करोगे तो लक्ष्मी के साथ साथ राम की भी मूर्ति रखना, देखना उसका एक फर्क पड़ेगा अलग। तो भगवान रामचंद्र लौट आए, ये लीला हुआ था। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन की लीला की थी, वो गोवर्धन की लीला भी इसी मास में हुई है, कार्तिक मास में हुई है। और ऐसी अनेक सी लीलाएं भगवान ने कार्तिक मास में की है। और एक विशेष लीला जो भगवान ने कार्तिक मास में की है वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला वो है जिसमें भगवान ने प्रेम के वश में आकर अपने भक्त के अधीन कर दिया था अपने आप को। ये लीला है दामोदर मास की लीला। ये लीला क्या है? भगवान जब छोटे नन्हे बालक थे श्री कृष्ण, उनको माखन बहुत पसंद था, हर जगह चोरी करके खाते थे माखन। एक्चुअली भगवान चोरी क्यों करते थे? क्योंकि ये जो अलग अलग ग्वालिनें थी वो लोग माखन मत्ती थी, और उनके मन में हमेशा ख्याल आता था कि भगवान श्री कृष्ण आके इस माखन को चखे। उनके मन में भी ये इच्छा होती थी, इसलिए भगवान क्या करते थे, चोरी करके उस माखन को खाते थे। जब चोरी करके उस माखन को खाते थे तो मैया के पास कंप्लेंट्स जाते थे, तो उसमें गोपियों को बहुत आनंद आता था शिकायत करने में भगवान श्री कृष्ण की। तो जब मैया के पास अनेक कंप्लेंट्स आने लगे तो मैया को एक दिन लगा कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे खुद के घर में 9 लाख गायें हैं, मेरे घर में दूध की कोई कमी है नहीं, और मेरे घर में ही इतना माखन निकलता है, लेकिन ऐसे लग रहा है शायद क्योंकि मेरी जो सेविकाएं है वो शायद माखन को मथती है, तो शायद इसको माखन पसंद नहीं आ रहा है, तो आज मैं अपने हाथ से माखन का मंथन करूंगी। तो तब मैया यशोदा ने उस दिन खुद सवेरे सवेरे मैया जल्दी जाग जाती है और माखन को मथना चालू करती है। जब माखन को मथ रही है तो मैया यशोदा क्या करती है, उस वक्त वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं है उसने अब तक जो की है उनके बारे में वो गाना गाती है। अलग 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 पहले ये अपने शास्त्रीय संगीत में ये रहता है, छोटी छोटी घटनाएं भी रहती है ना, उसको अलग अलग संगीत के रूप में उसको गाते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। जब कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र में, नामे वैकुंठ तिष्ठति। मैं जब नारद मुनि ने पूछा था भगवान आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। आपको क्या लगता है वो पोस्टल एड्रेस में लिखा रहता है ना वैकुंठ, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा फिर कहाँ रहते हो भगवान? वो कहते हैं मैं अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ, और मैं उस जगह पे हमेशा रहता हूँ जहां पर मेरा गान होता है। भगवान कहते हैं जहां पर भी मेरा गान होता है, मेरे गुणों का वर्णन होता है, मैं उस जगह जाके पहुंच जाता हूँ और मैं वहीं पे रहता हूँ। अब यहाँ पर भगवान तो ऐसे अंदर सोए हुए थे और मैया यहाँ पर माखन मत रही थी।
लेकिन जैसे ही भगवान की लीलाओं का स्मरण चालू किया तो गान चालू हो गया, तो भगवान कैसे सो सकते हैं? वो जाग गए उधर से और जाके वो सीधा आ गए मैया के पास। और जैसे ही मैया के पास आ गए तो अब मैया का इतना प्रेम है भगवान के प्रति, तो तुरंत भगवान को प्रेम की वजह से भूख लग गई। तो भूख लग गई तो भगवान ने मैया के पल्लू को खींचना चालू किया और कहा कि मैया काम वाम छोड़ दो, आज तक तो कभी काम किया नहीं है आपने यहाँ पर, आज अचानक क्यों काम कर रही हो? मुझे तो भूख लगी है, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ दो और तुम मुझे दूध पिलाओ। तो मैया ने सोचा कि ठीक है, लाला को थोड़ा दूध पिला के फिर से काम में लग जाती हूँ। तो मैया ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया और फिर उसको दूध पिलाने लगी। लेकिन उसी समय मैया ने थोड़ा दूध जो था वो गर्म करने के लिए भी रखा था, माखन बनाने के लिए। अब वो उधर रखा था तो वो उबलने लगा। अब इसमें भी आचार्यों ने अलग अलग टिप्पणियां दी है। एक आचार्य कहते हैं वो जो दूध रखा था उधर, वो दूध ने सोचा अरे लो हो गया काम हमारा, अब ये भगवान श्री कृष्ण मैया का दूध पीना चालू कर दिए, अब हमारा क्या जरूरत है? और मैया का तो प्रेम इतना गाढ़ा है, इसका तो दूध कब खत्म होगा ही नहीं, तो भगवान को तो दूध प्राप्त होता ही रहता है, तो हमारे तो जीवन ही विफल हो गया है। तो दूध ने कहा फिर मैं जी के क्या करूं, मैं भी आत्महत्या कर लेता हूँ। तो वो दूध जाने लगा स्टोव में, उबल के बाहर गैस में गिरना चालू हो गया। तो मैया ने सोचा अरे नहीं नहीं, जैसे मैं इसकी सेवा कर रही हूँ वैसे ये दूध भी सेवा के लिए है, तो ये दूध कैसे ऐसे वेस्ट जा सकता है? तो मैया ने क्या किया, उस दूध को बचाने के लिए भगवान को छोड़ दिया, भगवान को अलग कर दिया और मैया गई दूध को बचाने के लिए चूल्हे के उधर। जैसे ही भगवान को अलग कर दिया, भगवान ने कहा लो मैं हूं कौन, मैं भगवान हूं। वहां पर सहस्त्र लक्ष्मियां मेरी सेवा करती रहती है, जब देखो तब मैं खांसू तो कोई रुमाल लेके आएगी, मेरे को थोड़ा सा पसीना क्या पहुंचू तो फैन झुलाने आ जाएगी, मेरे को 1 मिनट के लिए मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वहां पर बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और मैं आया इस धरती पर किस लिए आया? ये मैया का प्रेम पाने के लिए आया, और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आता हूँ और ये मैया मुझे क्या कर रही है, बाजू में करके कुछ और काम करने के लिए जा रही है। ये तो सही बात नहीं है। भगवान को आ गया क्रोध, अब क्रोध आ गया तो करेंगे क्या? लेकिन भक्त है मैया, प्रेम है तो कुछ मतलब मार वार तो नहीं सकते, लेकिन करना है, क्रोध को तो प्रकट करना है ना, डिसअपॉइंटमेंट दिखाना है मुझे। तो डिसअपॉइंटमेंट कैसे दिखाए? तो जो मटका जिस दूध की वजह से मैया ने मुझे वहां पर ये किया और जो मंथन वो करने वाली है, उस मटके को ही मैं तोड़ देता हूँ। तो भगवान ने लिया पत्थर और जेब मार के फेंक दिया ऊपर, जोर से मार के फेंक दिया, टूट गया मटका पूरा, दही जो जो भी कुछ था, दूध छाछ जो भी सब नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। तो अब तो इंस्टिंक्ट में आके काम तो कर दिया तोड़ने का, लेकिन फिर भगवान को लगा गड़बड़ है मैया को पता चलेगा तो बहुत क्रोध हो जाएगा, तो अब करे क्या? तो भगवान ने क्या किया, जो भी हाथ में माखन आ गया वो लपेट लिया हाथ में और लेकर भाग गए उधर से, और भाग के जाके बैठ गए। और बैठ के कर क्या रहे थे, जितने बंदर थे उधर उन बंदरों को वो माखन खिलाते बैठे थे। तो ये भी भगवान का प्रेम है। जिन बंदरों ने भगवान राम के लिए वन वन भटकते हुए तब तो भगवान राम उन बंदरों के लिए कुछ नहीं कर पाए थे डायरेक्टली, क्योंकि वन में भटकना था, वन में क्या प्राप्त होता था, जो भी फल जो भी मिलता था उसी पे निर्वाह करके इन बंदरों ने भगवान राम की सहायता की थी। तो वही बंदर जब यहाँ पर कृष्ण लीला में आए थे तो भगवान रामचंद्र अपने हाथों से उनको माखन खिला रहे भगवान श्री कृष्ण। अब मैया आई दूध बचाते, यहाँ पर आई आई तो देखा मैया ने, अरे मैं जब गई थी सब ठीक ठाक था, अब तो पूरा सब फैला हुआ है इधर, सब दूध दही जो भी है सब गिरा हुआ है और कृष्ण है नहीं उधर। तो मैया को डाउट आ गया कि जो भी है होना हो, इसने गड़बड़ किया है, लेकिन गड़बड़ करके गया किधर है? तो मैया ने नीचे देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो पैर के जो हाँ निशान थे वो बन गए थे एक्चुअली, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो भी नहीं मिटाया वो निशान। तो मैया वो निशानों को फॉलो करते करते गई, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा कठड़ा है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए और बंदरों को खिला रहे, और मैया पीछे थी। तो पीछे जब थी तो मैया के मन में ये आया कि ये जो कान्हा है ये बहुत नटखट हो गया है, इसको मुझे। तो मैया ने क्या किया था, सिर्फ डराने के लिए मैया ने हाथ में लाठी ली थी और पीछे से बंदरों को भी डराना था। अब देखो
कृष्ण ऐसे बैठे हैं जैसे, और सामने बंदर है और पीछे मैया है, तो सबसे पहले लाठी की काठी किसने देखी? बंदरों ने देखी। तो बंदर करना चालू हो गया। भगवान ने कहा अरे खिला तो रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? तो वो अपना इधर उधर तितर फितर होके सब भाग गए। तो कृष्ण को डाउट आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे ही नहीं भागेंगे बंदर, कुछ तो मेरे पीछे है भयानक। तो भगवान को समझ में आया कि शायद मैया है। एक कोनी आंख से देख लिया, लाठी दिख गई तो ये भगवान दौड़ना चालू कर दिए। और भगवान जब दौड़ना चालू किए तो मैया उनके पीछे दौड़ने लगी। भगवान है, भगवान को कौन पकड़े? शास्त्र में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मुनि पुंगवानम। जो मुनि लोग हैं, मुनि लोग जो योग का अभ्यास करने के लिए हिमालय वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े योग तपस्या करते हैं, उनका जो मन है, उनके मन से वो भगवान को पीछा करते हैं, लेकिन उनके मन की गति से भी वो भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। इतने भगवान स्विफ्ट है, इतने भगवान तेज है, तो ऐसे भगवान मैया के हाथ में कैसे आएंगे? मैया तो वैसे आयु से देखा जाए तो मैया बूढ़ी है, तो मैया के हाथ में आना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने पहले तो काफी दौड़ाया मैया को, और एक समय जब मैया थक गई, लेकिन मैया ने संकल्प नहीं छोड़ा था कि भगवान को पकड़ना ही पकड़ना है आज किसी भी हालत में। तो भगवान ने सोचा कि अब तो ठीक है, मैया भी थक गई है, तो मुझे अभी बंधना पड़ेगा। और तब भगवान अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े गए भगवान, तो मैया के हाथ में अभी भी लाठी थी। तो उस लाठी को जब भगवान ने देखा, तो तब भगवान उस लाठी को देखकर डरते हैं और डर के रोना प्रारंभ करते हैं। इस दृश्य को भगवान को डर के रोते हुए इस दृश्य को देखा था कुंती महारानी ने। और इसी घटना का इस घटना को देखा था सत्यव्रत मुनि ने। सत्यव्रत मुनि ने इस घटना के ऊपर उन्होंने फिर वो एक भजन लिखा है, दामोदर अष्टक जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग गाएंगे थोड़ी देर में। ओके, तो उसमें बताया जाता है कि जो त्रिलोक के स्वामी है, जिनके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, इंद्र का वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वही भक्तवत्सल जब अपने भक्त के हाथ में एक लाठी देखते हैं तो वो डर जाते हैं। ये भगवान की महानता है। इसके ऊपर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। इट इज वन ऑफ द ऑपुलेंसेस ऑफ गॉड। तो भगवान जो है फिर अब मैया के हाथ में आ गए। मैया ने देखा अरे लाला तो डर रहा है, लाठी देखकर डर रहा है, अभी इसको मतलब इतना और नहीं डराना है, क्योंकि हम और डराऊंगी तो ये शायद घर छोड़ के भाग जाएगा। तो लेकिन मैया को काम भी तो करना था। तो मैया ने सोचा अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये फिर कुछ करेगा, या तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो अब क्या करूं? तो मैया ने सोचा अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बांध के रखती हूँ। तो देखो, एक दुर्योधन था जिसने प्रयत्न किया था भगवान को बांधने के लिए, तो भगवान ने क्रोध में आके विश्व रूप दिखा दिया दुर्योधन को, क्योंकि उसके अंदर द्वेष था। वो द्वेष से भगवान को बांधना चाहते थे। और एक मैया है जो प्रेम से अभी भगवान को बांधने चली है। जब भगवान को बांधने के लिए मैया ने रस्सी निकाली, तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं। उन शक्तियों ने भगवान लगा नहीं, भगवान ये नहीं होगा, आप बंध नहीं सकते हो। भगवान अलग अलग शक्तियों में देयर वाज अ कन्वर्सेशन। ये बहुत आचार्यों की टिप्पणियों से अगर ये संवाद आप सुनोगे बहुत सुंदर है। तो अलग शक्तियां भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। तो मैया यशोदा जितनी भी रस्सियां ला रही थी ना, वो रस्सियां 2 उंगलियां कम पड़ रही थी, हमेशा 2 उंगली कम पड़ती थी। और रस्सी जोड़ेगी और बांधने चलिए तो फिर से 2 उंगली कम पड़ती थी। तो मैया को समझ में नहीं आ रहा था ये रस्सी जा कहाँ रही है, क्योंकि इसका स्टमक तो इतना सा ही है, टाइनी पेट है, लेकिन फिर भी रस्सी क्यों कम पड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रही थी। तो आचार्य बताते ये जो 2 उंगलियां होती है ना, ये 2 उंगलियां क्या होती है? एक उंगली होती है भक्त का प्रयत्न, और दूसरी उंगली होती है भगवान की कृपा। ओके, तो जब तक भक्त का प्रयत्न और भगवान की कृपा दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तब तक वो जो गांठ है वो बंधेगी नहीं। अगर भगवान की कृपा है लेकिन भक्त का प्रयत्न ही नहीं है, तो भी रस्सी अपूर्ण है।
और भक्त की प्रयत्न है लेकिन भगवान की कृपा नहीं है, तब तक तभी भी घाट नहीं पूर्ण होगी। जब मैया यशोदा के प्रयत्न को भगवान ने देखा और भगवान ने फिर सोचा कि नहीं अभी मुझे बंध जाना चाहिए, तब उस रस्सी से भगवान बंध गए। सो दाम, ओके, दाम और उदर, उदर मतलब स्टमक, दाम मतलब रस्सी। तो जो दाम को रस्सी से भगवान को बांध दिया, उस भगवान की लीला को या भगवान के उस रूप को दामोदर कहा जाता है। और इस मास में, कार्तिक मास में, भगवान की इस रूप में, दामोदर के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं? तो शास्त्र में बताया गया है कि दामोदर मास में, कार्तिक मास में रोज भगवान को घी का दिया अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस घी के दिए को भगवान को अर्पण करता है, उस व्यक्ति को इस जन्म के बाद फिर से पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है, मतलब डायरेक्ट मोक्ष गारंटेड हो जाता है। ये दामोदर मास का महत्व है। एक पुराण में एक कथा आती है, उस कथा में बताया गया है कि एक चूहा था, मंदिर में था वो चूहा जो था वो एक जो दिया जल रहा था, उस दिए, जलते हुए दिए की तरफ देख रहा था कि कब ये बुझेगा, ताकि उस लोई जो होती है ना, दिए की जो लो होती है, उस लो में घी लगा हुआ होता है। तो चूहे को घी बहुत पसंद रहता है, तो वो घी मेरे को खाने को मिलेगा। और इतना वो उत्कंठित हो गया था वो घी खाने के लिए कि जैसे ही वो लो बुझने को आई थी, तो ये सोचा जब तक मैं जाऊंगा तब तक बुझ जाएगी, मैं खा लूंगा तुरंत, गरम गरम घी मिलेगा खाने को। तो वो नजदीक में गया और वो लो को टच करने ही वाला था, तो उसकी जो मुस्टैच होती है ना, वो रहता है ना, वो जल गई। जल गई तो वो चूहे ने एकदम झटका दिया तो वो लो जो बुझने वाली थी वो वापस खड़ी हो गई, सीधा खड़ी हो गई। तो वो दिया फिर से प्रज्वलित हो गया। जैसे ही प्रज्वलित हो गया, तो भगवान जो थे, भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये कहा कि अरे देखो ये चूहा जो है, इसने मुझे दिया अर्पण किया है। तुरंत जैसे ही उस चूहे की मृत्यु हो गई, वो चतुर्भुज ले गए भगवत धाम, मतलब मनुष्य शरीर छोड़ो, उस चूहे को भी डायरेक्टली भगवान का धाम प्राप्त हो गया था। तो ये जो है, ये शास्त्र में कुछ उपवाद होते हैं, नॉट ऑलवेज। अभी हम लोग इधर बकेट भर चूहे लाए और उनको लगा दे, तो ऐसा नहीं है कि हर चूहा ये, बट कुछ कुछ भगवान जानबूझ के कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ताकि उस मास का महत्व पता चले या उस क्रिया का महत्व पता चले, इसलिए तो ये स्पेशल रहते हैं एक्चुअली। तो ये जो कार्तिक मास है, ये बहुत विशेष मास है, और ये मास का इस अवसर को हमको जाने नहीं देना चाहिए। देखो हमारा जो आयुष्य है ये क्षणभंगुर है। हम ये नहीं जानते कि आज जिंदा है कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कार्तिक मास में हम लोग है, अगला कार्तिक मास देखेंगे भी या नहीं देखेंगे हमको नहीं पता है। तो जो हमारे पास है उसका हमको पूर्ण उपयोग कर लाभ ले लेना चाहिए। जितना हम लोग उसमें भक्ति कर सकते हैं कर लो, बाद में पता नहीं मौका फिर से मिले या ना मिले। तो इसलिए फॉर एनी स्मॉल अदर रीजंस वी शुड नॉट गिव अप ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को विराम देंगे। हरे कृष्णा डिवोटीज ऑनलाइन, होपफुली आप लोगों को सुनाई दिया जो भी हमने चर्चा की वो। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में आप कृपया करके जितना हो सके उतना भगवान के नाम का जाप कीजिए। ओके, भगवान को दिया जरूर दिखाइए, रोज रोज दिन में एक बार भगवान को दिया दिखाइए, चाहिए तो 2 बार दिखाइए, सवेरे शाम दोनों टाइम दिखाओ। ओके, लेकिन घी का दिया दिखाओ, और भगवान को वो दिया दिखाओगे तो उसका एक स्पेशल लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस अवसर को आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। आज जो पूना मंदिर है, पूना मंदिर में भी एक विशेष कार्यक्रम है। आज कोजागिरी पूर्णिमा है। आज वहां पर आप देखोगे पूरा मंदिर दियों से सजाया जाता है। एक्चुअली वेरी स्पेशल दर्शन रहेगा। तो जो भी भक्त जिनको पॉसिबल है तो आप मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे वो होगा। ओके, हाँ, दोनों मंदिर, दोनों में आपको ये दर्शन मिले। ठीक है,
ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने चर्चा की उसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? अगर नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और 5-10 मिनट देना। हम लोग यहाँ पर दामोदर का हम लोगों ने फोटो लाया है। हाँ अच्छा, उधर उधर देखो, भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा। ऑनलाइन डिवोटीज जो है, आप लोग चाहिए तो गूगल में ढूंढ सकते हैं राधा दामोदर या यशोदा दामोदर, तो तुरंत आपको वो फोटो दिख जाएगा। ओके, तो उस रूप में भगवान की हम लोग आराधना करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर वो दामोदर अष्टक गाएंगे, और जब हम लोग दामोदर अष्टक गा रहे हैं उसी समय में आप सब लोग यहाँ पर घी का दिया बनाया है, तो आप लोग इस घी के दिए को जलाकर भगवान को 3 बार भगवान को अर्पण करके दिखा सकते हैं, और दिखाने के बाद उधर ही रख सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पर दामोदर अष्टकम भी हम लोग गाएंगे। हरे कृष्ण। हरि भक्ति दिल से। कार्तिक माह गया है तो इसका लाभ लीजिए। थैंक यू एवरीवन।